आखिर ऐसा क्या किया था अमेरिका ने 75 साल पहले भारत के साथ? भारत आज तक नहीं भूल पाया ये धोखा। रूस के यूक्रेन में सेना भेजने के बाद अमेरिका रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है। इस धमकी के बाद भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका रूस को भारत की तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन के पूर्वी यूक्रेन में सेना भेजने के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हमलावर हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। वहीं नाटो देश अब प्रतिबंध लगाने के विचार कर रहे हैं। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन के लिए यूक्रेन ठीक उसी तरीके से है जैसे भारत के लिए उसकी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का निर्माण है। उनका कहना है कि अमेरिका ने 198 साल पुराने मुनरो सिद्धांत का पालन करते हुए अपने आसपास एक भी शत्रु राष्ट्र नहीं पैदा होने दिया। वहीं वो खुद रूस के खिलाफ उसके पड़ोसी देश यूक्रेन को अरबों डॉलर का हथियार दे रहा है। यूक्रेन संकट पर रक्षा मामलों के नामचीन विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ट्वीट करके कहते हैं कि पुतिन जो कह रहे हैं वो एक तरह से ये है कि रूस अपनी पश्चिमी और दक्षिणी सीमा पर एक पाकिस्तान के निर्माण को सहन नहीं करेगा। यहां चीन अब वैश्विक ताकत के रूप में अमेरिका की जगह ले रहा है। वहीं रूस अपने पड़ोस में अपनी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने पर फोकस कर रहा है। रूस की इन चिंताओं को अमेरिका को अवश्य शांत करना होगा। व्लादिमीर पुतिन के पूर्वी यूक्रेन में सेना भेजने के बाद पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हमलावर हैं। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। वहीं नाटो प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। पुतिन के लिए यूक्रेन उसी तरीके से है जैसे भारत के लिए उसकी सीमा पर पाकिस्तान का निर्माण है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बनाया था सीटो और सेंटो का सदस्य। दोस्तों, चिलानी ने कहा कि इसलिए यह संकट नाटो की अग्रिम नीति को लेकर है, जिसके बारे में साल 1994 में तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति बोरिस येलेत्सिन ने चेतावनी दी थी और कहा था कि यह यूरोप को एक बार फिर से बांट देगा। यूक्रेन में पुतिन वहीं रोकने की कोशिश कर रहे हैं जिसे 1950 के दशक में अमेरिका ने भारत की सीमा पर हमारे शत्रु पाकिस्तान को सीटो और सेंटो का सदस्य बनाकर किया था। रक्षा मामले के विशेषज्ञ चेलानी ने कहा कि अपने गोलार्ध में अमेरिका अभी भी 198 साल पुराने मुनरो सिद्धांत लागू करने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई भी शत्रु देश पैदा ना हो पाए। फिर भी उसने नाटो को रूस की सीमा तक विस्तार कर दिया। इसके अलावा अमेरिका ने बाल्टिक देशों में सेना को तैनात किया है। उसने साल 2014 से लेकर अब तक यूक्रेन में $2.5 अरब के हथियार भेजे हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर क्या है सीटो और सेंटो और पाकिस्तान क्यों बना था इसका सदस्य। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने 1950 के दशक में सोवियत संघ को घेरने के लिए सीटो और सेंटो गठबंधन का गठन किया था। पाकिस्तान इसका सदस्य था, जहां भारत ने गुट निरपक्ष नीति का पालन किया था। सीटो और सेंटो बनने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को कई घातक हथियार दिए थे, जिसे उसने भारत के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किया था। सीटो का मतलब है दक्षिण एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो का मतलब है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूक्रेन में बुरी तरह से फंस गए हैं नाटो देश। दोस्तों, आपको बता दें कि पुतिन ने यूक्रेन के 2 विद्रोही इलाकों को मान्यता देकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क इलाके में बड़े पैमाने पर पहुंच चुकी है। पुतिन के इस कदम के बाद अब संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक हुई है। इसमें रूस के कदम की आलोचना की गई। इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन पर रूसी हमले की चेतावनी दी थी, लेकिन पुतिन ने करीब 2 लाख सैनिक तैनात करने के बाद भी हमला नहीं किया और विद्रोही इलाकों को मान्यता दे दी। विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन के इस दाव से अब नाटो बुरी तरीके से फंस गया है। डोनेस्क और लुहांस्क इलाका लंबे समय से रूस समर्थक अलगाववादियों के कब्जे में है, इसलिए रूस के मान्यता देने से जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं आया। रूस का यूक्रेन के 2 इलाकों को मान्यता देना ठीक उसी तरीके से है जैसे रूस ने साल 1993 में दक्षिणी ओसेतिया और अब खाजिया को मान्यता दी थी। रूस और जॉर्जिया के साथ युद्ध के बाद ये दोनों ही जिले जॉर्जिया से अलग हो गए थे। विशेषज्ञों के मुताबिक रूस के कदम से जमीनी स्तर पर भले ही कोई बदलाव ना आए, लेकिन यूक्रेन अब हमेशा के लिए अस्थिरता की स्थिति में पहुंच चुका है। 2014 से यूक्रेन सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं दोनों इलाके। जी हां दोस्तों, 2 देशों के बीच का तनाव अब पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। अमेरिका का अनुमान है कि रूस करीब 1,90,000 सैनिकों की विशालकाय सेना के साथ यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इन सब के बीच सोमवार को पूर्वी यूक्रेन के 2 शहरों की स्वतंत्रता को रूस ने मान्यता दे दी, डोनेस्क और लुहांस्क। इन दोनों पर रूस समर्थित विद्रोहियों का कब्जा है।
दोनों डोनबास क्षेत्र में आते हैं और 2014 से ही यूक्रेन सरकार के नियंत्रण के बाहर हैं। विद्रोही खुद को स्वयं घोषित स्वतंत्र गणराज्य बताते हैं। यूक्रेन का दावा है कि कई सालों के इस संघर्ष में अब तक करीब 15,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रूस पूर्वी यूक्रेन के संघर्ष में अपनी भूमिका लगातार खारिज करता रहा है, लेकिन कई बार उसने विद्रोहियों का खुलकर समर्थन किया है। इसमें गुपचुप तरीके से सैन्य सहयोग, आर्थिक सहयोग, कोरोना वैक्सीन की खेप और 8 लाख नागरिकों को रूसी पासपोर्ट दिए जाने जैसी मदद शामिल है। तनाव की शुरुआत से ही रूस यूक्रेन पर हमला करने की तमाम दावों को खारिज कर रहा है। पुतिन का मान्यता देना आखिर कितना हो सकता है खतरनाक? दोस्तों, पहली बार रूस ने कहा है कि वो डोनबास को यूक्रेन का हिस्सा नहीं मानता। इससे रूस के लिए यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में सेना भेजने का रास्ता खुल गया है। मॉस्को ये तर्क दे सकता है कि वो यूक्रेन से रक्षा के लिए एक सहयोगी के रूप में अपने पड़ोसी देशों में सेना तैनात कर रहा है। पुतिन ने रक्षा मंत्रालय को ऐसा करने के आदेश भी दे दिए हैं, जिससे संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों की चिंता बढ़ चुकी है। अगर पुतिन की सेना यूक्रेन की सीमा में घुसती है तो दोनों देशों के बीच सीधे टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। पश्चिमी देशों ने रूस को दी चेतावनी। दोस्तों, रूस की मान्यता ने 2014-15 मिन्स्क शांति समझौते का उल्लंघन किया है। हालांकि ये अभी भी लागू है और रूस सहित सभी देश संकट के समाधान के लिए इसे सबसे प्रभावी तरीके के रूप में देख रहे हैं। पश्चिमी देश लगातार रूस को चेतावनी दे रहे हैं कि यूक्रेन सेना पर उसकी किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि नाटो के कड़े जवाब को बढ़ावा देगी। साथ ही उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं जब रूस ने अलगाववादी इलाकों को मान्यता दी हो। पहले भी विद्रोही इलाकों को मान्यता दे चुका है रूस। दोस्तों, इससे पहले भी रूस ने 2008 में जॉर्जिया के साथ एक छोटा युद्ध लड़ने के बाद 2 जॉर्जियाई अलगाववादी क्षेत्रों अब्खाजिया और साउथ ओसेशिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। इसके बाद रूस ने उन्हें व्यापक बजट, बड़ी आबादी को रूसी नागरिकता और हजारों सैनिकों की तैनाती जैसी मदद मुहैया कराई थी। जॉर्जिया के मामले में रूस ने सिर्फ नाटो में शामिल होने के जॉर्जिया के इरादों को विफल करने के लिए पड़ोसी पूर्व सोवियत गणराज्य में एक सैन्य उपस्थिति के रूप में मान्यता का इस्तेमाल किया था। लेकिन यूक्रेन पर यह स्थिति लागू नहीं होती, क्योंकि अब हालात पहले से ज्यादा गंभीर हैं। यूक्रेनी प्राधिकारियों ने कोई भी आक्रमण करने से इनकार किया है और रूस पर उकसाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि रूस ने रविवार को यूक्रेन के उत्तरी सीमा के पास सैन्य अभ्यास बढ़ा दिया है। उसने यूक्रेन की उत्तरी सीमा से लगे बेलारूस में करीब 30,000 सैनिकों की तैनाती की है। साथ ही यूक्रेन की सीमा पर 1.5 लाख सैनिकों, युद्धक विमानों और अन्य साजो सामानों की तैनाती कर रखी है। कीव की आबादी करीब 30 लाख है। तो दोस्तों, क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जल्द से जल्द हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।